प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस समय शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर एवं बीबीए तथा एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एडमिशन के ऑफलाइन फॉर्म एवं डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा हो रही है। यदि आपको यह पता चले कि आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्हें ऑफलाइन आवेदन करते समय कोई फीस नहीं देनी है, तो कैसा लगेगा? आप केवल कॉलेज जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म लेंगे, उसको भरेंगे, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और आराम से फॉर्म जमा करके लौट आएंगे। ना चालान लेने की झंझट और ना ही चालान भरने के बाद फीस जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगने की मशक्कत। गए और आए। यह वीडियो आपको यही बताने के लिए तैयार किया गया है कि कौन अभी फीस देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसके कारण क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आप सभी को नमस्ते। जी हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। कुछ विद्यार्थियों की फ़ीस नहीं लगेगी और कुछ विद्यार्थियों को फ़ीस देनी होगी। इस वीडियो में केवल हम उस बात को यहाँ पर सामने रखेंगे जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि कौन से विद्यार्थी होंगे जिनकी अभी ऑफलाइन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करते समय फ़ीस नहीं लगने वाली है। साथियों, इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आपके अपने शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में जो कोर्सेज संचालित होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कोर्स ऐसे होते हैं जो सरकार के माध्यम से चलते हैं और दूसरे कोर्स ऐसे होते हैं जो जन भागीदारी के माध्यम से चलते हैं। सरकार के माध्यम से जो कोर्स चलते हैं, चूँकि उस कोर्स को संचालित करने के लिए गुरुजनों की सैलरी और अन्य व्यय सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं, अतः उसमें फ़ीस कम होती है। और जो कोर्स जन भागीदारी से चलाए जाते हैं उन्हें स्ववित्तीय कोर्स कहा जाता है और उनकी व्यवस्था चूँकि स्थानीय स्तर पर होती है, इसलिए उन कोर्सेज़ की फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो यदि आपने सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी या बहुत कम लगेगी। लेकिन यदि आपने स्ववित्त के अंतर्गत संचालित होने वाले कोर्स में एडमिशन लिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको फ़ीस लगेगी और अपेक्षाकृत वह फ़ीस अधिक होगी। कौन से ऐसे कोर्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और उसमें आपने एडमिशन लिया है और फ़ीस नहीं देनी है? तो बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर। वो बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है। यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर चुना है या उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप शासन द्वारा संचालित बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। कंप्यूटर के अलावा जिन विद्यार्थियों ने बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर लिए हैं ना, उनकी फ़ीस कितनी होती है पता? यदि वो विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनकी फ़ीस होती है 705 रुपया। और यदि वे एसटी एससी के विद्यार्थी हैं तो उनकी फ़ीस होगी 641 रुपया। और वो किसी भी वर्ग की छात्रा है, यानी लड़कियों के लिए किसी भी वर्ग की हो, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, उसकी कुल फ़ीस लगेगी 641 रुपया। अब आप ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय 1000 रुपया भर चुके हैं। चूँकि आप निर्धारित शुल्क से ज़्यादा फ़ीस जमा कर चुके हैं ना, इसलिए आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। अब आपको फ़ीस नहीं भरना पड़ेगा और जैसा कि प्रीतिजीत जी ने बताया है, कॉलेज जाएंगे, फॉर्म लेंगे, फॉर्म में एंट्रीज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और बिना चालान तथा फ़ीस की व्यवस्था में शामिल हुए आप फॉर्म जमा करके लौट आएंगे। इसी तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी जो बायोलॉजी यानी बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स वाली बीएससी है, उसमें भी यही व्यवस्था है।
इसमें कितनी फीस लगेगी? सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल फीस है 849 रुपये, 849 और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी यानी एससी और एसटी के जो छात्र हैं उनकी जो फीस लगेगी वो फीस लगेगी 641 रुपया बीएससी फर्स्ट ईयर में। और गर्ल्स की जहाँ तक बात है वो किसी भी वर्ग की हो उनकी भी जो फीस लगेगी वो होगी सिर्फ 641 रुपया। यहाँ पर भी आप 1000 रुपया जमा कर चुके हैं और वह 849 रुपये या 641 रुपये से ज़्यादा है। अतः बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स जिसको अपन कहते हैं जो शासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके अंदर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। अब आ जाते हैं अपन एमए और एमकॉम पर। एमए में एमए इतिहास, एमए राजनीति विज्ञान, एमए अर्थशास्त्र, एमए हिंदी साहित्य और एमए अंग्रेजी साहित्य, ये जो 5 प्रकार के एमए हैं ये सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होते हैं। अतः इसमें जो फीस है वो सामान्य वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस है 751 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनकी फ़ीस है 655 रुपया और प्रत्येक वर्ग की छात्रा की फ़ीस भी 655 रुपया है। इसमें भी ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय आप 1000 रुपया जमा कर चुके हैं। अतः इन 5 प्रकार के एमए में अब आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। इसी तरह से एमकॉम प्रीवियस की अगर अपन बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पर भी जो फीस है वह सरकार की व्यवस्था के अनुसार है, क्योंकि एमकॉम का कोर्स भी सरकार के हिसाब से चलता है। और यहाँ पर भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी की फ़ीस 751 रुपया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी की फ़ीस 655 है और सभी वर्ग की छात्राओं के लिए एमकॉम प्रीवियस में कुल फ़ीस 655 है। यहाँ पर भी आप 1000 रुपया दे चुके हैं तो यहाँ पर भी कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। अब करते हैं अपन बात एमएससी प्रीवियस की। बच्चों, इस कॉलेज में जो एमएससी कोर्स संचालित है उसमें एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी जूलॉजी, ये जो 2 एमएससी है ना ये सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। और इन 2 प्रकार की एमएससी में जो फीस लगती है वो फीस मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल फीस होती है 1740 रुपया और SC ST के विद्यार्थियों और सभी वर्ग की छात्राओं के लिए कुल फीस होती है 1620 रुपया। अब यहाँ पर आपने 1000 रुपया जमा किया है। ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त फीस 740 और 620 रुपया और कुछ शुल्क आपका चालान आदि का लग सकता है, तो यह शुल्क आपको अब जमा करना होगा किसमें? MSc केमिस्ट्री और MSc जूलॉजी में। ये सरकार की तरफ से चलती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ MSc और चलती है, जैसे MSc बॉटनी, MSc फिजिक्स, MSc मैथ्स। ये तीनों प्रकार की MSc स्ववित्त के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से चलती है और इसमें फीस ज़्यादा है। कितनी है उसके लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसी तरह से MA में एक MA चलता है, MA जियोग्राफी वाला। अगर आपने MA जियोग्राफी में एडमिशन लिया है तो वह भी स्ववित्त से चलता है। ऐसी स्थिति में उसमें भी फीस ज़्यादा लगेगी। एक पाठ्यक्रम और है मास्टर डिग्री का जिसको हम MSW कहते हैं। MSW भी स्ववित्त के अंतर्गत संचालित होता है, उसकी फ़ीस भी अलग से आपको बताई जाएगी। इसी तरह से अगर आपने BSc में कुछ विषय लिए हैं, जैसे मान लीजिए आपने BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है या फिर आपने जियोलॉजी लिया है, SCWM आपने लिया है, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फिशरीज़ हो, इस तरह के विषय अगर आपने BSc में लिए हैं तो वो स्ववित्त से चलते हैं और उसमें फ़ीस तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगी। इसी तरह से यदि आपने BBA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, वह भी स्ववित्त का पाठ्यक्रम है, उसमें आपको अधिक फ़ीस देनी होगी और अभी आपको चालान प्राप्त करके फ़ीस जमा करने की व्यवस्था का हिस्सा बनना होगा। विद्यार्थी साथियों,
फीस जमा करने की सामान्य सी प्रक्रिया है। कॉलेज में एक विंडो है, वहाँ पर आप कार्ड लेकर जाते हैं। यह कार्ड आपको एडमिशन समिति से मिलता है। विंडो पर आप अपना कार्ड प्रस्तुत करते हैं, वो आपको एक पीले कलर का चालान प्रदान कर देते हैं। उस चालान में आप अपनी एंट्री करते हैं। वहीं पर पास में फ़ीस भरने के लिए 2 काउंटर खुले हुए हैं। उन 2 काउंटर पर बैंक के प्रतिनिधि और कॉलेज के कुछ सहायक लोग उपस्थित होते हैं। वहाँ पर लाइन में आप लग जाएंगे और फ़ीस जमा हो जाएगी, यानी कॉलेज में ही फ़ीस जमा हो जाती है। जो एडमिशन समितियां होती हैं, जो आपको कार्ड आदि इशू करती है, वो सामान्यतः 2 बजे तक कॉलेज में रहती है। 2 बजे तक आप कार्ड प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद चालान लेने और अन्य व्यवस्था के लिए आपको 1 घंटा और अतिरिक्त मिलता है। यानी चालान प्राप्त करने, फीस आदि जमा करने के लिए आपको 3 बजे तक का समय मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिए। यदि आप फीस के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, यानी आप ऑलरेडी फ़ीस जमा कर चुके हैं और ज़्यादा फीस जमा कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अतिरिक्त फ़ीस वापस मिलेगी, लेकिन उसमें अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। जो आपका अतिरिक्त पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। और यदि आप उन विद्यार्थियों में आते हैं जिनकी अभी फ़ीस लगनी है, तो कोई बात नहीं, आप उसका प्रबंध करके आप उससे जमा कर दीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो उन विद्यार्थियों के तनाव को, चिंता को दूर करने के लिए प्रदान की गई जो फ़ीस के दायरे से बाहर आ रहे हैं। और ये जितने कोर्स आपको बताए गए, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीएससी बायो और मैथ्स और तमाम प्रकार के एमए आदि, इसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से राहत महसूस हो रही होगी। यह अच्छी खबर आपको देने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी साथियों, आप फीस के बारे में जान गए हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे प्रयास से अधिकतम युवा लाभ प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा और करियर से संबंधित ऐसी ही जानकारी वाले उपयोगी वीडियोस प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।